अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाए थे जी बहुत ही चटपटी चना चाट। तो मैं आप लोगों के साथ आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चना चाट की, जो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार थी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चना चाट के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे प्याज हैं। प्याज ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं पसंद करते तो आप मत डालें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इनको नमक लगा के वॉश कर लिया था, ये करवाहट इनकी ख़त्म हो गई है। आलू को क्यूब्स में काट लिया है, ब्लैक चने हैं, साथ ही वलियाँ हैं जो उनसे दही वले वाली होती हैं, और साथ ही टमाटर हैं। टमाटर भी ऑप्शनल है, आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। ब्लैक चनों की जगह आप वाइट चने भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ पापड़ी है, पापड़ी जो सी वही नीमको होती है वो वाली है। साथ ही सिंपल जो सा मेरे पास दही है, यानी कि योगर्ट। और साथ ही जो सी है ये है जी पुदीने धनिए और सब्ज़ मिर्च की जो सी चटनी है। और साथ ही इमली वाली चटनी है, और साथ ही चाट मसाला है, ये हम हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर जो सा है छिड़केंगे। तो इमली की चटनी के लिए जो मैंने बनाई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बॉल पानी में मैंने इमली को भिगो दिया और बाद में उसकी गुठलियों से अलग करके जो इमली का पल्प है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एक पैन के अंदर। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर दें क्योंकि बाद में ये बहुत ही थिक हो जाएगा। ठीक है, और बाद में हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। ये चाट मसाला नेशनल का ऐड कर लें या शान का ऐड कर लें, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, तो इसमें चाट मसाला एक बॉल में हम जो सा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो सा चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा चटपटी चाहिए तो आप इसमें दो भी, लेकिन टीस्पून ऐड कीजिएगा, टेबल स्पून ऐड मत कीजिएगा एक बॉल के लिए। और चीनी के जो चम्मच हैं वो हम तकरीबन 4 से 5 चीनी के चम्मच इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम हाफ़ टी स्पून जो सा इसमें साल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बॉल के लिए है। ये एक बॉल में जितनी ये मैंने क्वांटिटी ऐड की है ये बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लें। क्वार्टर जो सी टीस्पून है वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ठीक है, यानी कि लाल मिर्च ऐड की है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे थिक होने में। तो आप इसे थिक कर लें बस। इसके बाद ये हमारी जो सी है ये इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल थिक हो चुकी है और मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था। थोड़ा सा आप नींबू का छिड़काव करें और बाकी जो चीज़ें हैं जो चना चाट की हैं वो आप इस एक बॉल में सारी की सारी ऐड कर दें। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसे जल्दी से प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स में। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने सबसे पहले चाट मसाले का छिड़काव करना है। ये जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ अगर इस हिसाब से आप बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही चटपटी और ज़बरदस्त जोन सी है ये चाट बनेगी। चाट और दही बल्लों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि चाट में जोन सा है, दही जोन सा है वो ज़्यादा ऐड नहीं होता है, दही बल्लों में दही जोन सा है वो ज़्यादा ऐड हो जाता है। जो ग्रीन चटनी की हमने बनाई थी वो हम इसके साथ ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम वो भी ऐड करेंगे, तकरीबन वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने तकरीबन जो थी वो थोड़ी सी 4-5 जो सी ऐड की है। और थोड़ा सा हम दही का इसमें जो है छिड़काव करेंगे। दही ऐड करने के बाद हमने जो इमली की चटनी बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इमली की चटनी भी तकरीबन हमने ऐड कर ली है सारी। तो हमने इन्हें अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी जो सी है ये चाट बिल्कुल रेडी है, लेकिन जब इसे आपने सर्व करना है तो ऐसे से सर्व नहीं करना और आपने पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चाट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब सर्व करने के लिए आपने जिसमें से सर्व करना है, एक बॉल में या जिस डिश वगैरह में आपने सर्व करना है, तो आपने उसके अंदर
जो चना चाट है उसके अंदर ऐड करें। और ऐड करने के बाद जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी, इमली की चटनी बनाई थी, और दही जोन सा है, और साथ ही चाट मसाला एक 1 बाय 1 करके आपने सारे उसके ऊपर ऐड कर देने हैं। आपने इसमें रेड चिली नहीं डालनी, नमक नहीं डालना, क्योंकि हमने जोन से है जब इमली की चटनी बनाई थी उसमें रेड चिली और साथ ही नमक जोन सा ऐड कर लिया। तो ये सारी हमारी परफेक्ट जोन सी है ये रेसिपी है। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। ग्रीन चटनी ऐड करें, दही ऐड करें, और साथ ही इमली की जो चटनी है वो भी साथ ही इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये सर्व करने के लिए। तो सर्व करने के लिए ये मैंने जो सी इमली की चटनी इसके ऊपर ऐड कर दिया, थोड़ा सा दही जौन सा है वो ऐड कर दिया, और लास्ट पे जौन सी पापड़ी है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है। तो मैं जो उनसे लास्ट पे से पापड़ी को ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये पापड़ी नहीं है, होममेड पापड़ी है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी चटपटी चना चाट बिल्कुल रेडी है और वाकई में ये बहुत ही टेस्टी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में ऐसी चटपटी चना चाट वाकई में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे होम एंड स्टे सेफ। रमज़ान मुबारक।